अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। आज की वीडियो में अपने साथ पेश आने वाले दो वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ही सबक आमूज़ हैं। इस बुराई जो आज के टॉपिक में मैं जिस बात का जिक्र करने जा रहा हूँ, इस बात को बहुत ही मामूली समझा जाता है हमारे माशरे में। इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती और कहा जाता है कि खैर है, ये मामूली बात है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है। देखें कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि गौर व फिक्र करो। अगर हम गौर व फिक्र नहीं करेंगे, अगर हम मार्फत हासिल नहीं करेंगे, तो फिर खुदा को मानने का क्या फ़ायदा। अगर तो इसलिए खुदा को मानते हैं कि हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए, तो फिर हम तो बगैर मार्फत के खुदा को मान रहे हैं। खुदा को मार्फत के साथ मानना, दीन की मार्फत हासिल करना, क्या सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमा है वो कसम उठाने के लिए है? इसके अंदर क्या है, इसको नहीं देखना चाहिए। चलें, लंबी चौड़ी बातें करने के बजाय सीधा आते हैं टॉपिक पे कि मेरे साथ जो वाक़या दो हुए वो कैसे, किस नौयत के थे और मेरा बयान करने का मकसद क्या है उनका। तो मेरे साथ दो वाक़यात हुए कि एक दफ़ा मैं सफ़र में जा रहा था, तो वो ड्राइवर साहब जो थे ना, उन्होंने सुबह का टाइम था, उन्होंने कवाली नात वगैरह लगाई हुई थी। तो अचानक ही जैसे ही 10-15 मिनट गुजरे, तकरीबन 10 बजे का टाइम हुआ ना दिन का, तो उसने माशाल्लाह से वही कवाली वाली टेप में फौरन गाने लगाने शुरू कर दिए। मैंने उससे कहा कि अल्लाह के बंदे, इतनी अच्छी कवालियां लगी हुई हैं, नात लगी हुई है, जिक्र खुदा हो रहा है, जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, रूहानी समा बंधा हुआ है, अच्छा सफर गुजर रहा है, तुम ये क्यों बंद कर रहे हो। मुझे आगे से उसने वो जवाब दिया कि मैं हैरत ज़दा हो गया उसका जवाब सुन के। उसने मुझे कहा कि यार, है कोई चंगा बंदा तू? पंजाबी में उसने मुझे कहा, है कोई टाइम है कवालियां सुनन दा, नाता सुनन दा? मैंने बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा यार, कोई कवाली का या नात का भी टाइम होता है? उसने कहा और की सूरज ਜਦੋਂ तक चढ़ता नहीं होता ती कवाली ते नात का टाइम आ, उस तो बाद च गानियां का टाइम। मैं बड़ा उसकी बात से हैरत ज़दा हुआ कि यार, लोग अल्लाह की मार्फत से इतना दूर हैं। और पूरी वैन में सिर्फ ये जुमला उसे कहने वाला मैं ही था और कोई नहीं था। हालांकि अहादीस में मिलता है कि गाना बजाना सुनना जो है वो हराम है, और गाना बजाना जो ज़्यादा सुनता है उसके अंदर से गैरत मर जाती है, उसके दिल पे, उसके कानों पे मोहरें लग जाती हैं, उसे फिर हक बात सुनती ही नहीं है। मैं बड़ा परेशान कि ये क्या बंदा कह रहा है। तो ये एक आम बात है जो हमारे माशरे में इसको इतना बड़ा गुनाह नहीं समझा जाता। हालांकि देखें कि हमारे जब दौरान सफ़र हम जाते हैं, खुदा न खास्ता किसको पता है कि किसकी ज़िंदगी का इख्तिताम कहाँ पे हो जाना है। अब हम गाने सुनते हुए दुनिया से जाएंगे तो क्या ईमान पर मौत आएगी हमें? अब बहुत सारे हादसा हो जाते हैं इंसानों के साथ। अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहा है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, और शैतान कह रहा है कि मैं दुनिया को सजा कर इंसान के सामने पेश करूंगा। तो इंसान की गफलत का हाल देखें कि जब सफ़र शुरू करता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करता है और आगे इब्लीस की मानता है। मुझे उसकी सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पे हुई कि उसने मुझे कहा है कि यह कोई टाइम है भला कवाली और नात सुनने का। वही लोगों ने अल्लाह का नाम लेना और अल्लाह का जिक्र करना सिर्फ सुबह के टाइम को मुख्तस कर दिया है। वो भी इसलिए, अगर किसी से पूछा जाए ना कि सुबह नमाज क्यों पढ़नी ज़रूरी है, वो कहता है कि रिज़्क में बरकत होती है। अच्छा जी, और जिक्र अज़कार करने के क्या फ़ायदे हैं? वो कहता है कि इज़्ज़त में इजाफा होता है, अच्छा दौलत में इजाफा होता है, आपका दिन अच्छा गुजरता है। अच्छा यार, लोगों ने अल्लाह को भी याद सिर्फ इसलिए करना शुरू कर दिया है ताकि उनका दिन अच्छा गुजरे, उनके रिज़्क में इजाफा हो। क्या अल्लाह को ये मानने का मयार है मार्फत का? अल्लाह लायक इबादत है। अल्लाह ने हमें खलक किस लिए किया है? सूरह मलक की पहली आयत में कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खलकनल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत और हयात को खलक किया इसलिए कि तुम्हें आजमाएं कौन अच्छे अमाल करने वाला है, कौन अहसन अमल करने वाला है। हमारा तो वतीरा ये बन चुका है कि हमको गुनाह को गुनाह नहीं समझते। हालांकि जो गाने सुनने हैं ये हराम है हदीस की रोशनी में। और दौरान सफ़र फिर हमारी माएँ बहनें भी उस गाड़ी में बैठे होते हैं, सब बैठे होते हैं, लेकिन हम कोई बोलते ही नहीं है उसके आगे बंदे के कि तुमने ये क्या फहाशी का अड्डा खोल रखा है, क्या कर रहे हैं। खुदा इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो मैंने अपने मेरे साथ वाक़या पेश आया कि कुरान मजीद जो है, मैं चंद दिन पहले अपने मुर्शद के दरबार पे सलाम के लिए हाज़िर हुआ।
تو دوران سفر میں نے دیکھا کہ بس میں جب سوار ہوا تو وہاں سورۃ الرحمن کی تلاوت لگی ہوئی تھی اسپیکروں میں، یعنی پوری بس میں سورۃ الرحمن کے جو آواز آ رہی تھی اور تلاوت قرآن مجید لگی ہوئی تھی۔ وہاں پر میں نے وہ لڑکے جو بالکل جوان ہیں اور 25-30 سال کی ایج کے ہیں اور اچھے پڑھے لکھے محسوس ہو رہے تھے، ادھر سورۃ الرحمن کی تلاوت لگی ہوئی ہے، ادھر ماشاءاللہ سے وہ ہینڈ فریز لگا کے نا کانوں میں تو فیس بک پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں، ادھر قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہے۔ اچھا یار، اب یہ بات بہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو۔ کیا قرآن مجید کی بے حرمتی یہی ہے کہ کوئی کافر یا کوئی مشرک یا منافق جو ہے وہ نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں کچھ جملے ادا کرے غلط، یا کہ اس کی بے حرمتی ویسے کرے، اس کے صفوں کی بے حرمتی کرے؟ کیا یہی بے حرمتی ہے؟ کیا یہ قرآن کی بے ادبی نہیں ہے، بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا سامنے قرآن مجید کی تلاوت لگی ہے اور آپ اسے اگنور کر کے فیس بک پہ دنیا کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے، اللہ کے کلام کی بے ادبی نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے کلام کو چھوڑ کے بندوں کے یہ ہنسی مذاق والی ویڈیوز دیکھیں؟ تو خدا رہا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کو مانو معرفت کے ساتھ، اگر معرفت کے ساتھ نہیں مانتے تو ہم مسلمان ہیں، پھر یہ مسلمانوں والا رویہ ہے ہمارا۔ ایسے بھی جو مثلاً کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، یہ جب محسوس نہیں ہوتے لیکن یہ پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے، تو انہی وجہ سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم بے ادبیاں بہت کر جاتے ہیں، اور بے ادب جو ہوتا ہے وہ بے مراد ہوتا ہے۔ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ہماری بے ادبیاں ہی ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں، ہماری بے ادبیاں ہی ہیں جو ہماری زندگی میں مشکلات و پریشانی کو لاتی ہیں۔ اس لیے ادب کرنا سیکھیں، قرآن کا، اللہ پاک کے کلام کا، اللہ پاک کے فرمان کا ادب کرنا سیکھیں۔ اور یہ چیزیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ چھوٹا سا گناہ اسے سمجھتے ہیں دنیا، اور گناہ سمجھتی بھی نہیں ہے، کوئی کچھ دوسرے کو گائیڈ ہی نہیں کرتا اس حوالے سے۔ اب بے ادبی ہے قرآن کی یہ کہ قرآن کی تلاوت سامنے لگی ہو اور آپ اسے چھوڑ کے دنیا داروں کی ویڈیوز، تبصرے، تجزیے وغیرہ سننا شروع کر دیں، کیونکہ قرآن کو سننا واجب ہے، پڑھنا سنت ہے۔ اب واجب عمل کو ترک کر کے تو دنیا کے عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہے نا کہ ابلیس نے کہا تھا کہ میں دنیا کو سجا کے بنا سنوار کے پیش کروں گا۔ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف پیغام پہنچانا تھا، تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں اور ہمارا پیغام حق آگے پہنچے، کوئی ہمارے اعمال میں بھی اس کی نیکیاں لکھی جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ واجب ہے ہر انسان پر۔